20 साल की प्रिंसेस आइको इतनी लोकप्रिय हो गई हैं कि भीड़ उन्हें पॉप स्टार की तरह चीयर करती है और अब लोग चाहते हैं कि देश की महारानी भी उन्हें ही बनाया जाए। देश में सिर्फ पुरुषों को ताज देने के नियम पर सवाल उठ रहे हैं। やっぱり今まで女性っていうのをこう控えてね अब तक महिलाएं हमेशा पीछे रहती थीं ताकि पुरुषों को आगे दिखाया जा सके, लेकिन शायद महारानी के प्रभाव की वजह से मुझे लगता है कि प्रिंसेस आई को अपनी बात खुलती हैं। उन्हें इस तरह खबरों में देखते हुए मुझे लगता है कि उनके महारानी बनने की पूरी संभावना है। 相手の身をったらまあありかなと आइको की सादगी, समझदारी और गर्मजोशी से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन नियम कहता है कि सम्राट का उत्तराधिकारी पुरुष ही हो सकता है। हालांकि शाही परिवार सिमटता जा रहा है। अगले युवाओं में सिर्फ एक पुरुष वारिस बचा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बदलाव नहीं हुआ तो राजशाही खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। लेकिन रूढ़िवादी लोग इसे परंपरा और पुरुष से वंश चलने का सवाल बताते हैं। जो यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है, उन्होंने दावा किया है कि ब्लैक सी में रूस की शैडो फ्लीट के 2 टैंकरों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी एजेंसी SBU के मुताबिक ये कार्रवाई यूक्रेन की नौसेना और सुरक्षा सेवा ने मिलकर की। तुर्की ने भी बॉस्फोरस के पास 2 टैंकरों में विस्फोट और आग लगने की पुष्टि की है। तुर्क अधिकारियों का कहना है कि जहाजों पर मौजूद लोगों को निकालने के लिए तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। SBU ने बताया कि दोनों टैंकर रूस के बड़े तेल टर्मिनल नोवोरोसिस की ओर जा रहे थे। यूक्रेन ने ये नहीं बताया कि हमला कब किया गया। उसका कहना है कि रूस की शैडो फ्लीट पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर तेल बेचकर युद्ध को फंड कर रही है। यूक्रेन लंबे समय से इन जहाजों पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाने की मांग कर रहा है। एक्टर्स असली पर लीड एक्ट्रेस AI जनरेटेड। मीट नैना, इंडिया की पहली AI जनरेटेड इन्फ्लुएंसर। ट्रेंडी गानों पर डांस करना, पॉडकास्ट होस्ट करना, सारा अली खान जैसे असली एक्टर्स के साथ ब्रांड कोलैब्स करना। ये AI इन्फ्लुएंसर वो हर चीज करती है जो एक असली इन्फ्लुएंसर करता है। यहाँ तक कि ये पैपराज़ी के लिए पोज तक करती है। और अब ये AI इन्फ्लुएंसर एक मिनी सीरीज की लीड एक्ट्रेस भी है। इस सीरीज में सारे एक्टर्स असली हैं सिवाय इसके, बल्कि ये भी पूरी तरह AI जनरेटेड नहीं है। सीरीज में एक असली एक्ट्रेस ने परफॉर्म किया है, बस फेस नैना का लगा दिया गया है। AI की मदद से असली एक्टर के बॉडी मूवमेंट्स और इमोशंस को मैप किया गया और नैना की वर्चुअल लेयर लगा दी गई। AI से ही नैना की आवाज और पर्सनालिटी भी क्रिएट की गई। पर असली एक्टर को ही हायर कर लेते AI इन्फ्लुएंसर इस्तेमाल करने का क्या सेंस बनता है। सीरीज बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इसकी एक वजह है मल्टीलिंगुअल आउटपुट। You boomers just don't get it. मतलब AI की मदद से एक ही कैरेक्टर कई भाषाएं बोल सकता है और लिप सिंक भी कर सकता है। तो एक ही सीन शूट करके उसको अलग अलग भाषाओं में रिलीज करना आसान है। प्रोड्यूसर्स का ये भी कहना है कि इसे एडवर्टाइजिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टिपिकल एग्जाम्पल है कि कैसे क्रिएटिव इंडस्ट्री में AI को प्रमोट किया जा रहा है और उससे प्रॉफिट निकाला जा रहा है। हाल ही में हॉलीवुड में AI एक्ट्रेस केली नॉरवुड चर्चा में रही और अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नैना। एक व्यूअर के तौर पर आपको फिल्मों में AI कैरेक्टर देखकर मजा आता है या आपको AI का ये इस्तेमाल फिजूल लगता है? बताइए कमेंट करके।